हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केवीएस स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में स्वागत करता हूं सभी लोग का। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हैं, उसको विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। जिस तरह से हम डेली दिवस के क्वेश्चन शामिल करके रखते थे उसी तरह आज भी शामिल किए हुए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया, आपको बताना। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस याद रखना 5 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए और इनके संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब इसको हम विस्तार रूप से देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परागण से लेकर कीट नियंत्रण तक पक्षी स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देते हैं। साथ ही बात कर लेंगे, अगर देखा जाए तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य यही है, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए, इनका संरक्षण के लिए बहुत बड़ा योगदान देना पड़ेगा सभी को। अब हम देख लेते हैं जनवरी के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 दिवस की बात कर लेते हैं, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में किसे यूक्रेन ने आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त कर लिया है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड को नियुक्त किया है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया। तो इसको याद रखना है, हमारा भारत बन गया दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश। इससे पहले चीन था, उसको पछाड़कर ये आगे निकल चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इतिहास रचते हुए विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया। चीन को पीछे छोड़कर 2025 में बात कर ले तो 150.18 मिलियन टन चावल का रिकॉर्ड उत्पादन था, जिससे हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर जिसका कुल उत्पादन 152 मिलियन मैट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है, यह विश्व का कुल चावल का उत्पादन का 28% अधिक योगदान देता है। तो अगर देखा जाए भारत हमारा दुनिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश बन गया। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो ये आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ। ज़्यादातर इन्वेस्टर दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए जितने इन्वेस्ट किए गए हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में हुआ, जो कि शीर्ष पे रहा। इसके बारे में विस्तार देखते हैं। वित्त वर्ष 2026 में पहले 9 महीने में आंध्र प्रदेश भारत का शीर्ष निवेशक गंतव्य बनकर उभरा है, जिसने कुल प्रस्तावित पूंजी निवेश 25.3% आकर्षित किया अपनी ओर। उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद महाराष्ट्र है। तो इसको याद रखना, क्रम में लगाने को भी दे सकता है क्योंकि ये इन्वेस्टर की रिपोर्ट है। अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश केले के उत्पादन में नंबर 1 है। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश केले के उत्पादन में नंबर 1 है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करेंगे अमरावती है। वहाँ के सीएम की बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू हैं। गवर्नर की बात करेंगे जे अब्दुल नाजीर हैं। इनको याद रख। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल एआई आधारित क्लिनिक स्थापित किया। कहाँ पर किया गया, ये ग्रेटर नोएडा में किया गया, इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में पीडब्ल्यूडी ने कहाँ सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है, ये दिल्ली में किया है, इसको याद रखना। अब इसके बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने सभी नए और पुराने सड़क साइन बोर्ड पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी गुणवत्ता, वारंटी और शिकायतों को ट्रैक किया जा सके। इसके उद्देश्य से यह लगाया गया, इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने सूर्यास्त के साथ समझौता किया। तो इजराइल के साथ यह समझौता किया है भारतीय सेना द्वारा। अब बात आई है इजराइल की, तो इजराइल के बारे में अन्य चीज़ देख लेते हैं। कैपिटल की बात करेंगे जेरूसलम है वहाँ की। करेंसी की बात करेंगे इजरायलियन न्यू शेकेल है वहाँ की। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे बेंजामिन नेतान्याहू है वहाँ पे। प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इसहाक हर्जोग है वहाँ पर, तो इनको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या, हाल ही में किस राज्य का लिंगानुपात 2025 में तेजी से बढ़कर
923 हो गया, तो ये हरियाणा का हुआ है, इसको याद रखना। यह पूछा जा सकता है कि किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया, इससे पहले 910 था। 13 अंकों की वृद्धि आई है इसमें देखेंगे तो 13 अंकों की वृद्धि आई है, इसको याद रखना। हरियाणा के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल की बात करेंगे चंडीगढ़ है, सीएम की बात करेंगे नायब सिंह सैनी है, गवर्नर की बात करेंगे प्रोफेसर असीम कुमार है वहाँ पर। लोकसभा सीट की बात करते हैं 10 सीट है वहाँ पर। राज्यसभा सीट की बात करेंगे 5 है। विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं तो 90 सीट है वहाँ पर हरियाणा में, इसको याद रखना। मैं द फॉलोइंग में सीट पूछा जाता, इसीलिए मैं ज़्यादातर राज्यों के सीट डिस्कस कर ले रहा हूँ ताकि आपको। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में कहाँ नौवीं सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन किया गया? यह चेन्नई में किया गया, इसको याद रखना। नौवीं सिद्ध दिवस समारोह कहाँ पर किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किए? तो ये वाराणसी में किए हैं, इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, तो याद रखना इसको। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बनकर उभरा है? तो ये गोवा का तीसरा जिला बनकर उभरा है, इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो झारखंड के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग को नियुक्त किया गया, इसको याद रखना। पटना के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए, उनको भी याद रखना। जस्टिस संगम कुमार साहू हैं वहाँ के। तो ये आज की प्रमुख घटनाएं थी जिनको हम विस्तार रूप से चर्चा कर लिए। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।